दर्शकों, स्वागत है मेरे हिमालयन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज मैं खड़ा हूँ टेहरी जनपद के बादशाही थौल इलाके में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण परिसर है। टेहरी जो आध्यात्मिक चिंतन ऋषि मुनियों के अलावा इस रियासत के अंतर्गत जन जागरण के लिए एक प्रमुख स्थान रहा है। और 1890 में यहाँ के शासक कीर्ति शाह ने बरेली से ग्रेजुएशन करने के बाद इस क्षेत्र में देश भर के लोगों को बुलाकर, जो बुद्धिजीवी थे, जो चिंतक थे, उनके माध्यम से टेहरी को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया, उसके अंतर्गत आर्य समाज के जो संस्थापक थे 1892 में दयानंद सरस्वती, और इसी वर्ष उनके रियासत के अंदर जो चिकित्सक थे भट्टाचार्य कलकत्ता से, और इसके दौरान एक बार स्वामी राम तीर्थ, जिनका आपने अभी फोटो मेरे पीछे देखा जो पार्श्व में लगा हुआ है, ऐसी विभूतियों को बुलाने के साथ साथ उन्होंने टेहरी के अंतर्गत जन जागरण के लिए उत्तर भारत में प्रमुख रूप से जो ड्रामेटिक क्लब बनाया, शेक्सपियर और ओथलो जैसे रचनाओं को उन्होंने मंचन किया, और पहला थिएटर भी उन्होंने टेहरी जनपद में बनाया। उस दौरान जब राम तीर्थ इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने उनको स्थायी रूप से बसने के लिए कहा था, और साथ में हिंदू धर्म और वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए उनको धन देकर, आर्थिक सहायता देकर 1901 से 1904 तक जापान और उसके बाद अमेरिका में भेजा। और फिर स्वामी राम तीर्थ इसी स्थान पर 4 वर्ष तक 1906 तक तपस्या करते रहे, और उसके बाद सिमलासू के तट पर वो ब्रह्मलीन हो गए थे। ये कह सकता हूँ कि स्वामी राम तीर्थ, जिनका ये स्टेचू लगा है, ये केवल टेहरी के जन जागरण नहीं, लेकिन भारतवर्ष के जन जागरण और हिंदू धर्म और वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए इस महान विभूति ने जो काम किया, उसकी स्मृतियाँ आज इस बादशाही थौल परिसर में जरूर एक स्टेचू के रूप में है। लेकिन कीर्ति शाह ने अपने शासनकाल में ही जो डैम कोठी, जो नीचे जो मार्ग है, वहाँ पर गोल कोठी में उनकी स्मृतियों को, सिमलासू में जो उनके अंतिम समय के जो सामान था, उसको एक संग्रहालय बनाने के लिए यहाँ पे दे दिया था। लेकिन टेहरी झील के बाद जो मुश्किल से यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, वो आज वहाँ पे एक टाटा का जो एक डैम, जो जिस तरह डैम के अंतर्गत जो बोटिंग चल रही है, उसके ऑफिस वहाँ खुल गया है। और उसके कारण आज स्वामी राम तीर्थ का जो योगदान था, जो उनकी स्मृतियाँ थी, जो उनका साहित्य था, वो कहीं एक कमरे में बंद होकर रह गया है। लेकिन इस बात की खुशी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद 1998 में जब ये कैंपस यहाँ पर आया और इस मूर्ति को भी यहाँ पर स्थापित किया गया, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टेहरी का ये कैंपस स्वामी राम तीर्थ की उस छत्र छाया में अपने छात्रों को, अपने शोधार्थियों को इस क्षेत्र के जन जागरण में और उनका जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान रहा है, उसको रेखांकित करने का भी प्रयास करेगा। और निश्चित रूप से इस परिसर के बनने के बाद जिस तरीके से 1972 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का संघर्ष चला, 73 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में आज ये परिसर आज इस क्षेत्र के जन जागरण में काम कर रहा है। मुझे ये उम्मीद है कि स्वामी राम तीर्थ का, विवेकानंद का, और साथ साथ में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने जो पिछली शताब्दी, 2 शताब्दी पूर्व इस क्षेत्र में रहकर जो जन जागरण किया था, ये उसका नतीजा था कि आज ये क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से अपनी सेवाएं देने, यहाँ के विद्यार्थी जिस तरह से निकल रहे हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज की बात में इतना ही। फिर अगले अंक में आपसे किसी और नए संदर्भ में बातचीत होगी। राधिका धस्माना के साथ मैं योगेश धस्माना, बादशाही थौल, टेहरी SRT कैंपस।